हेलो गाइस, यह वीडियो डेटा टाइप्स के रेंज को कैसे प्रोग्राम से देखेंगे और किसी मैसेज को किस तरह अलग अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं से संबंधित है। रेंजेज ऑफ डेटा टाइप्स ISO के अलग अलग वर्जन्स में डिफाइन किए गए हैं। इन C89 limits.h के अंतर्गत इंटीजर टाइप्स के लोअर और अपर लिमिट को कैसे दिखाएंगे, इससे रिलेटेड कमांड्स हैं। इन C99 stdint.h लाइब्रेरी और int.types.h लाइब्रेरीज के अंदर और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। हम सिर्फ उनका यहाँ पे रेंज दिखा रहे हैं जो हमारे डेटा टाइप्स हैं। कैर बिट, बिट्स इन कैर 8 वैल्यूज, कैर मीन साइन कैरेक्टर और कैरेक्टर के लोअर लिमिट क्या है वो दिखाने के लिए कैर मिन और अपर लिमिट को दिखाने के लिए कैर मैक्स को यूज़ करेंगे। इंटीजर के साइन इंटीजर, इंटीजर और साइन इंटीजर, इस तरह के डेटा टाइप्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसको देखने के लिए हम इंट मिन और मैक्सिमम लिमिट को देखने के लिए इंट मैक्स को यूज़ करेंगे। इंट मिन का वैल्यू -32,768 और इंट मैक्स का वैल्यू 32,767 होगा। लॉन्ग इंटीजर्स के मिनिमम लिमिट और उसके मैक्सिमम लिमिट को दिखाने के लिए हम इस दो तरह के कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। लॉन्ग मिन जिसका वैल्यू होगा ये और लॉन्ग मैक्स का, या साइन लॉन्ग मैक्स कहें या सिंपली लॉन्ग इंटीजर कहें, उसकी जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। इसी तरह से कैरेक्टर या साइन कैरेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए हम एस्कैर मीन और मैक्सिमम वैल्यू के लिए एस्कैर मैक्स, बीच में अंडर स्कोर दिया हुआ है। ये हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिसके हेल्प से हम डेटा टाइप्स के डिफरेंट वैल्यूज़ को देख सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट मीन, शॉर्ट इंटीजर का मिनिमम रेंज, शॉर्ट साइन इंटीजर का मैक्सिमम रेंज हमारा यहाँ से देखा जा सकता है। अनसाइन इंटीजर का मैक्स वैल्यू इसके बराबर होगा, इसका कमांड uint_max। इसी तरह से अनसाइन कैर मैक्स की वैल्यू हम इस कांस्टेंट के थ्रू और अनसाइन शॉर्ट मैक्स की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। अनसाइन लॉन्ग मैक्स इंटीजर की वैल्यू के लिए कांस्टेंट ulong.max है। और भी अदर लाइब्रेरीज हैं जिसको कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये दो लाइंस हमारे कमेंट्स हैं। range.c, हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया है range.c। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रेंजेज ऑफ डेटा टाइप्स को शो कर रहे हैं। इसमें जो फंक्शंस यूज़ किए गए हैं जैसे इंक्लूड stdio.h, जैसा कि पहले बताए थे उसका मीनिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एज से है। स्टैंडर्ड def.h, limits.h जो अभी ऊपर बताया जिसमें इंटीजर्स के लिमिटेशंस दिए हुए हैं। फ्लोट की वैल्यू के लिमिटेशंस float.h में है। इसी तरह से अदर हेडर फाइल्स भी होते हैं। हमें इन सारे हेडर फाइल्स के हेल्प से ऊपर जितने भी हमने कांस्टेंट यूज़ किए, शॉर्ट मीन, साइन शॉर्ट मैक्स, अनसाइन इंटीजर मैक्स, अनसाइन कैरेक्टर मैक्स, इन सबों की वैल्यू को हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये हमारे कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसको हमने इंक्लूड किया है। देन void main, क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस स्क्रीन जो भी होगा, जो भी मैसेज होंगे उस मैसेज को क्लीन करने के लिए हमने क्लियर स्क्रीन दिया है। और ये हमारा क्लियर स्क्रीन conio.h में भी होते हैं। printf कैरेक्टर रेंज, \t के बारे में हमने जैसा पहले बताया था आपको कि \t हमारा यूज़ होता है किसी भी दो कंटेंट के बीच गैप देने के लिए। हम टैब का यूज़ करना चाहें तो हमें इस लाइन को यूज़ करना होगा। \t का मतलब होता है गैप के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी दो कंटेंट, सपोज राम कुमार। जनरली हम इस दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देते हैं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा स्पेस दें तो हमें इन दोनों के बीच में \t को यूज़ करना होगा। कमेंट के अंदर
हम लिख सकते हैं राम \t इसके सीक्वेंस है और इसके बाद हम कुमार टाइप करें तो राम और कुमार के बीच में अब गैप अधिक होगा। अब राम इस तरह से लिखा हुआ है तो राम के एक टैब के बाद आपका कुमार लिखा जाएगा, इनके बीच गैप बढ़ जाएंगे। इसी तरह से यदि और भी गैप देना चाहें तो हम एक की जगह पे 2 बैकस्लैश को यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर रेंज के बाद हमने 2 बैक टैब दिए हैं, देन %d और यहाँ पर लिखा है कैरमीन। तो कैरमीन साइन कैरेक्टर कहें या सिंपली कैरेक्टर कहें, तो कैर डेटा टाइप का साइन कैरेक्टर डेटा टाइप का मिनिमम वैल्यू जो कि हमें मालूम है -128 होता है, वो इसकी वैल्यू होगी। और इसी तरह से जब हम कैर मैक्स लिखते हैं तो साइन कैर कहें या सिंपली कैर कहें, उस साइन कैर या कैर का मैक्स वैल्यू क्या होगा 127, वो हमारा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैसेज लिखा जाएगा कैरेक्टर रेंज 2 टैब गैप के बाद आपका फर्स्ट वैल्यू होगा -128 और फिर से 2 टैब के बाद आपका वैल्यू होगा 127 और लास्ट में हमने एक एस्केप सीक्वेंस दिया है \n जिसका काम होता है कि इस मैसेज को प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाइए और दूसरी जो प्रिंटफ होगी उसका वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर शो की। नेक्स्ट हमने लिखा है प्रिंटफ साइन कैरेक्टर रेंज। साइन कैरेक्टर रेंज का या साइन कैरेक्टर डेटा टाइप का रेंज क्या होगा, 2 बैकस्लैश टैब है, देन %d s कैर मीन इसका वैल्यू मिलेगा, देन s कैर मैक्स का वैल्यू मिलेगा। साइन कहें या सिंपल कैर कहें, इसमें भी आपको -128 और इसकी वैल्यू 127 डिस्प्ले होगी। देन अनसाइन कैरेक्टर रेंज सिंगल टैब दिया है और %d, इस %d की जगह पे 0 की वैल्यू होगी और 2 बैकस्लैश टैब यानी 2 टैब के बाद आपका वैल्यू होगा यू कैर अनसाइन कैरेक्टर का मैक्स वैल्यू जो कि 65,535 होगा और फिर हमने \n दिया है लास्ट में ताकि ऊपर के मैसेज इस के बाद एक लाइन का नेक्स्ट लाइन पर हमारा दूसरे मैसेज प्रिंट हो। तो नेक्स्ट लाइन पे कोई भी मैसेज यदि प्रिंट कराना होता है तो हम लास्ट में \n को यूज़ करते हैं। देन प्रिंट ऑफ इंटीजर है जिसको हम इंटीजर या साइन इंटीजर या शॉर्ट साइन इंटीजर कहते हैं, उसकी वैल्यू इंट मीन से हम निकालेंगे और इंट मैक्स आपको शॉर्ट साइन इंटीजर की इंटीजर मिनिमम वैल्यू क्या होता है ऊपर टेबल में भी हमने दिखाया है, उसका मिनिमम वैल्यू इस %d की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी और इस इंट मैक्स की वैल्यू इस सेकेंड %d के पास आएगी। तो इस तरह से ये इस मैसेज के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से अनसाइन इंटीजर रेंज 2 टैब के बाद ये इसकी 0 वैल्यू और अगेन 2 टैब के बाद अनसाइन इंटीजर की मैक्स वैल्यू डिस्प्ले होगी। शॉर्ट इंटीजर रेंज का भी वही वैल्यू होगा जो इस जगह पे है, साइन शॉर्ट मीन और साइन शॉर्ट मैक्स। इसी तरह से अनसाइन शॉर्ट इंटीजर का मिनिमम वैल्यू 0, इस %d की जगह पे इस 0 की वैल्यू आएगी और इस %u की जगह पे यूज अनसाइन शॉर्ट मैक्स की वैल्यू होगी। हमने यहाँ पे फॉर्मेट में यूज़ किया है %u यूज़ करने के पीछे रीज़न था कि जो हमारा अनसाइन शॉर्ट मैक्स है इसकी वैल्यू इंटीजर के रेंज से बहुत अधिक होती है, तो उस वैल्यू को हमारा %d डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो इसे डिस्प्ले करने के लिए हमने %u को यूज़ किया है। वैसे भी प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनसाइंड वैल्यूज़ को शो करने के लिए जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो हमारा %u लॉन्ग इंटीजर के केस में %lu यूज़ करते हैं और इंटीजर शॉर्ट इंटीजर के केस में %u को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है लॉन्ग इंटीजर है। लॉन्ग इंटीजर 3 टैब के बाद हमने %ld दिया है जो लॉन्ग इंटीजर का मिनिमम वैल्यू शो करेगा और सिंगल टैब के बाद हमने अगेन
LD यूज़ किया है, इस जगह पर इस लॉन्ग इंटीजर का मैक्स वैल्यू शो होगा। ये मीन वैल्यू इस परसेंट डी पर आएगा, फर्स्ट परसेंट LD पे आएगा और सेकेंड परसेंट LD पर इस लॉन्ग मैक्स का वैल्यू होगा। इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर का जो मिनिमम वैल्यू है 0, वो इस परसेंट डी से शो करेंगे और यू लॉन्ग मैक्स की वैल्यू LU से शो करेंगे। देन \n नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करने के लिए। फ्लोट के रेंज के बारे में हम लोग देखा था कि %f यूज़ करते हैं, लेकिन %f यदि यूज़ करें तो हमारा जो वैल्यू होगा वो डेसिमल के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे हमने %f की जगह पे %e को यूज़ किया है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था कि %e देने से जो डेसिमल वैल्यू है वो साइंटिफिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए हमने %e और %e फॉर्मेट को यूज़ किया है, जिसका रेंज इंटीजर से हम शो नहीं कर सकते, %d से शो नहीं कर सकते, %LD से भी शो नहीं कर सकते। तो जितने भी डबल रेंज होते हैं वो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा रहे हैं और वो DBL मीन फर्स्ट इसकी वैल्यू इस %e के पास आएगा और DBL मैक्स वैल्यू इस सेकेंड %e की जगह पे डिस्प्ले होगा। देन लॉन्ग डबल रेंज, 2 टैब के बाद हमने LD BL मीन और मिनिमम वैल्यू और इसी का मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड %e के पास दिया है। देन फ्लोट डबल एप्सिलॉन की वैल्यू फ्लोट एप्सिलॉन और दूसरा है DBL एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू हम इस फर्स्ट %e और सेकेंड %e पर डिस्प्ले करेंगे। इसकी आउटपुट क्या होगी वो हम लोग देखते हैं और इस आउटपुट को का जो रिजल्ट है इस जगह पे दिखाया है मैंने, लेकिन ये काफ़ी ब्लर्ड है। इसको हम डेमो करके देखते हैं कि C में इसकी प्रोग्रामिंग करने पर कैसा दिखेगा। हम अपने C के एडिटर में जाते हैं, इस जगह पे range.c जो हमने आपको बताया वो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा वो आउटपुट देखने के लिए जो भी प्रोग्राम वहाँ पे हमने आपको बताया वही प्रोग्राम यहाँ पे हमने टाइप किया है और इसको अब हम रन कराते हैं, Alt+R रन। आप देख सकते हैं कैरेक्टर का जो रेंज है वो रेंज हमारा फर्स्ट आउटपुट -128 और मैक्सिमम 127। साइंड कैरेक्टर का रेंज -128 127, अनसाइंड कैरेक्टर का रेंज 0 to 255, इंटीजर का रेंज -32,768 to 32,767 और शॉर्ट इंटीजर रेंज का भी वैल्यू वही होगा। अनसाइंड इंटीजर रेंज का 0 to 65,535 दिया हुआ है। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर का वैल्यू 0 to 65,535, जिसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। लॉन्ग का रेंज हमारा -2147483648 है और मैक्स वैल्यू 2147483647 है। अनसाइंड की लॉन्ग इंटीजर की वैल्यू, फ्लोट रेंज की वैल्यू और यहाँ पर फ्लोट डबल की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ पे %e फॉर्मेट को यूज़ किया था। और भी जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डेटा टाइप्स के फॉर्मेट हैं वो क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी हल्का सा डिस्कस किए हैं। जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, अभी जस्ट डेमो एग्जाम है, डेमो प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि आप ये समझ सके कि जो रेंज डेटा टाइप हमने पढ़ा था, डेटा टाइप्स की जो रेंजेस के बारे में बताया था उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम था। ये हमारा फर्स्ट टास्क था। नेक्स्ट टास्क हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है किसी मैसेज को हम अपने C प्रोग्राम में किस तरह से दिखा सकते हैं। किसी मैसेज को यदि हम अपने C प्रोग्राम में दिखाना चाहें तो उसके लिए कई डिफरेंट तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग हो सकती है, सारे प्रोग्राम सही हैं, सबकी अलग अलग अपनी कंसेप्ट्स होती हैं। यहाँ पर हमने मैसेज को दिखाने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा मैसेज दिया हुआ है मैसेज1 प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज, हम कोई एक मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने 2 हेडर फाइल stdio.h conio.h को यूज़ किया है, void main यूज़ किया, स्क्रीन को क्लियर कर दिया और printf, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो printf है वो हमारा आउटपुट के लिए होता है और इस जगह पे हम आउटपुट को यूज़ करना चाहते हैं। तो
सी में इनपुट के लिए स्कैनफ को यूज़ करते हैं और प्रिंटफ आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ को यूज़ करते हैं। ये सारा चीज़ हमारा स्मॉल लेटर में होगा। स्कैनफ इनपुट के लिए, और जो भी इनपुट लेने हैं या मैसेज देना है विथ मैसेज और विदाउट मैसेज, दोनों तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं। और इसी तरह से आउटपुट यदि देना चाहें तो हम प्रिंटफ कमांड को यूज़ करते हैं, जो कि stdio.h का फंक्शन है, और इसके थ्रू हम मैसेज या विदाउट मैसेज किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं या कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर किया और प्रिंटफ कमांड को यूज़ किया। प्रिंटफ के बाद हमारा स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होगा और क्लोजिंग होगी। इसके अंदर में जो भी हमें मैसेज देना है विद इन डबल कोड देना होगा। तो हमने डबल कोड के अंदर में लिखा है हेलो वर्ल्ड। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपके स्क्रीन पर मैसेज आएगा हेलो वर्ल्ड। ये सिंगल फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने सिंगल प्रिंटफ को यूज़ किया है। इसी तरह से यदि हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वही चीज़ है, हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड kunio.h void main क्लियर स्क्रीन। हमने फर्स्ट वर्ड को फर्स्ट प्रिंटफ के साथ लगाया, एक गैप यहाँ पे हमने छोड़ा है, और फिर प्रिंटफ सेकेंड प्रिंटफ के साथ हमने वर्ल्ड को प्रिंट किया है। तो ये दोनों, चूँकि इस प्रिंटफ के बाद हमने किसी तरह का स्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया, इसलिए इस हेलो के बाद ये जो दूसरा प्रिंटफ का आउटपुट है वो उसी लाइन पर डिस्प्ले होगा। यदि इस जगह पे हम \n यूज़ किए होते तो हमारा मैसेज कुछ इस तरीके से प्रिंट होता है, हेलो फर्स्ट लाइन, और इस \n की वजह से इसकी जो प्रिंटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड। लेकिन हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर चूँकि हमने \n को यूज़ नहीं किया है इसलिए हमारा जो मैसेज होगा वो सेम लाइन पर हो। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने सिंगल प्रिंटफ से इस आउटपुट को पाया, और यहाँ पर हम वही आउटपुट दो प्रिंटफ कमांड से ला रहे हैं। अब आप किस में कन्वीनियंट है, कौन बेटर है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज़ द बेटर। इसी तरह से यदि हम मैसेज को प्रिंट करना चाहें तो हम तीसरे तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम में चीज़ें सेम होंगी। ये भी हमारा void main सेम है, जो भी चेंजेज होगी इस जगह पे चेंजेज होगी, CLR SCR के ऊपर और गेट CH और CLR के बीच में। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज नाम का वेरिएबल लिया, इस जगह पे हम एक मैसेज नाम का वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल को एक एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी मैसेज के अंदर में हम 0 to 24 डिफरेंट लोकेशन बना लिए, और इस 0 to 24 लोकेशंस के लेंथ को ही दिखाने के लिए हमने यहाँ पे 25 लिया। यानी इस मैसेज के अंदर में हम कोई भी मैसेज 25 कैरेक्टर 25 कैरेक्टर्स का ले सकते हैं। तो जब आप कैर मैसेज 25 हेलो वर्ल्ड यूज़ करते हैं तो इस मैसेज कमांड के थ्रू, जो कि एक एरे है, मेमोरी में हमारा 25 बाइट्स, चूँकि कैरेक्टर 1 बाइट लेते हैं, और यहाँ पे हमने 25 बाइट्स का एक ग्रुप बनाया है, एक एरे बनाया है। तो 25 बाइट्स, ये मेरा फर्स्ट बाइट है, सेकेंड बाइट है, थर्ड बाइट है, फोर्थ बाइट है, फिफ्थ बाइट है, इसी तरह से ये 25th होगा। तो चूँकि हम काउंटिंग 0 से करते हैं इंडेक्स में, इसलिए ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ इसकी 24 होगी। लेकिन कैरेक्टर की संख्या 1 से काउंट करें तो यहाँ पर ये 25 होगा। और हर एक बॉक्स में एक बाइट, एक कैरेक्टर का वैल्यू रख सकते हैं। तो एक कैरेक्टर का वैल्यू यानी कि ये फर्स्ट H हमारा 0 पे जाएगा, दूसरा कैरेक्टर E हमारा दूसरे पोजीशन पर आएगा, तीसरे पोजीशन 2 पर, यानी इंडेक्स नंबर, इसको हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। एरे के अंदर जो भी हम वैल्यू यूज़ करते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर, और उस डिफरेंट लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम जो नंबरिंग करते हैं 0, 1, 2, 25, 24 और सो ऑन, तो ये सब जो नंबर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। तो ये जो फर्स्ट H है वो मेरा 0 इंडेक्स पे होगा, ये E फर्स्ट E हमारा 1 इंडेक्स पे होगा, देन फर्स्ट L सेकेंड इंडेक्स पे होगा, और थर्ड L थर्ड इंडेक्स पे होगा, और इसका O फोर्थ इंडेक्स पे होगा। देन एक गैप है
तो वो गैप हमारा 5th इंडेक्स पे है। इसी तरह से वर्ल्ड का W 6, 7, 8, 9, 10 और एक्सक्लेमेशन साइन 11। और हर स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर होता है, जिस नल कैरेक्टर को \0 देते हैं। ये \0 हमारा नल कैरेक्टर कहलाता है और ये स्पेशल कैरेक्टर। आप इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं या एक से अधिक कैरेक्टर को यूज करते हैं किसी जगह पर, तो उसके लास्ट में वो ये नल कैरेक्टर लगाता है। ये नल कैरेक्टर ये डिफाइन करता है कि इसके आगे हमारा कोई मैसेज नहीं है। जो भी मैसेज है, नल कैरेक्टर लगने का मतलब हो गया कि हमारा जो मैसेज है वो 0 से लेकर बिफोर दिस नल कैरेक्टर है। इस नल कैरेक्टर से पहले की सारी चीज़ें हैं वो हमारा इस मैसेज का पार्ट होगा। इसके बाद वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो सब गार्बेज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू होगी हमें भी नहीं पता है। आप इसकी वैल्यू को यदि प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। प्रिंटफ मान ले कि हम यूज करना चाहते हैं, प्रिंटफ इस लोकेशन पर कौन सी वैल्यू है ये हम जानना चाहते हैं। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पर 11 है, ये 12 है, ये 13 है और इसका इंडेक्स वैल्यू हमारा 14 है। तो हम यदि इस जगह के गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो लिखेंगे प्रिंटफ डबल कोड %C, सिंगल कैरेक्टर हमें शो करना है, डबल कोड और कॉमा के बाद हम लिखेंगे MSG जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है, वेरिएबल का नाम यानी इस एरे का जो नाम है वो, और बिग ब्रैकेट के अंदर में इसका इंडेक्स वैल्यू दे दें 14। तो ये इस लोकेशन पर कौन सी वैल्यू है, इस लोकेशन पर कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट करेगा और आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे हो सकते हैं। तो कभी भी हम जब एरे बनाते हैं या स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो उस स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को शो करने के लिए इस स्पेशल कैरेक्टर को कंपाइलर ऑटोमेटिक एंड में लगा देगा। ये हमें नहीं लगाना है, वो खुद लगाएगा। और ये इसलिए लगाता है कि वो इसी के थ्रू समझता है कि हम जो वेरिएबल यूज़ किए उसमें स्ट्रिंग इस लोकेशन के बाद एंड हो जा रहा है, यानी इसके बाद कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग का नहीं है, पार्ट नहीं है। वैसे हमारा स्पेस यहाँ तक रिजर्व है, यदि हम इसमें और कैरेक्टर यूज़ करें तो वो इसके आगे बढ़ जाएगा और लास्ट प्लेस पर अगेन वो नल कैरेक्टर लगाएगा। ये हमारे स्ट्रिंग का कुछ नेचर होता है। प्रिंटफ %S MSG, एक कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो %C फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और मल्टीपल कैरेक्टर यदि प्रिंट कराना हो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे डेटा टाइप्स में, तो उसके लिए जो फॉर्मेट यूज होता है वो दैट इज कॉल्ड %S। %S लगाने से इस वेरिएबल एरे वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग होगा वो 0 से स्टार्ट होकर नल कैरेक्टर के पहले जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर दे। आई थिंक कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से हम इस आउटपुट को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे एरे बताया है कि ये एरे होगा। आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके जो आउटपुट स्क्रीन होंगे उस पर सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इसी तरह से किसी मैसेज को यदि हम प्रिंट करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। प्रीवियस प्रोग्राम मैसेज 3 में हमने %S को यूज किया, स्ट्रिंग फॉर्मेट को यूज किया। हम अब स्ट्रिंग फॉर्मेट को यूज नहीं करना चाहते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट को यूज करना चाहते हैं। तो उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने मैसेज लिया जो कि एरे टाइप का है, यानी ये जो ऊपर दिखाया है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। हमने 25 कैरेक्टर का एक लोकेशन बनाया, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 24, जिसमें से हम सिर्फ यूज कर रहे हैं 0 to 11 को। 12 पे हमारा नल कैरेक्टर है जो कि ऑटोमेटिक आएगा। अब i इक्वल टू हमने 0 लिया है, ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हमने 0 ले लिया। तो मैसेज i, यदि मैसेज i कहने का मतलब इस 0 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर है, तो इस 0 इंडेक्स पर कैरेक्टर हमारा h है, क्या वो h नल कैरेक्टर है, इससे ये मैच करेगा।
यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर यूज किया है एक्सक्लेमेशन इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी मैसेज आई का वैल्यू नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो आप इसको प्रिंट कर दीजिए, और यदि ये इसके इक्वल है तो आप इस लूप से बाहर चले जाइए, यानी गेट ch पर जाइए। तो जब तक मैसेज आई का वैल्यू, अभी इस मैसेज आई में आई की वैल्यू 0 है, इसलिए इस मैसेज आई का वैल्यू हो गया h, और ये h नल नहीं है, इसलिए वो इस लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसका एक्सक्यूशन करेगा। तो यहाँ पर इस लूप के अंदर में चूंकि h इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट विल डिस्प्ले दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है printf %c मैसेज आई। मैसेज आई पर जो एक कैरेक्टर है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। इसने h को प्रिंट किया, फिर i को हमने 0 से 1 इंडेक्स पे इंक्रीज कर दिया। i प्लस प्लस का मतलब हो गया कि i का जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक और ऐड कर दो। एक्चुअल में i प्लस प्लस का मीनिंग होता है i प्लस 1। तो पहले इसकी वैल्यू थी 0 और उसमें हमने एक ऐड कर दिया, तो अब इसकी फाइनल वैल्यू हो गई 1। और अब ये देखेगा मैसेज 1 पे स्मॉल ई है विच इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। यदि ये नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है देन इट विल अगेन प्रिंट द ब्लॉक स्टेटमेंट। ये हमारा ब्लॉक कहलाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर जो पहला स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो अब i की वैल्यू 1 है, एक कैरेक्टर को इसे प्रिंट करना है मैसेज i, तो इसने e को प्रिंट कर दिया। इसी तरह से ये लूप कब तक चलेगा? ये लूप 11 तक तो आपका एक्सक्लेमेशन तक प्रिंट करेगा। जैसे ही ये 12 होगा वैसे ही ये नल कैरेक्टर इस नल कैरेक्टर से मैच कर जाएगा, और जैसे ये मैच करेगा आपका इस वाइल स्टेटमेंट का कंट्रोल गेट ch पर जाएगा। और गेट ch क्या होता है ये आपको मालूम है, एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पे सिस्टम वेट करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट किया, हमने मैनुअली एक्सिक्यूट किया और इसके थ्रू हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ये हमारा जो यहाँ पे हमने दिखाया है टेबल, ये टेबल सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने यूज किया है। एक्सक्यूशन के बाद ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा। मेमोरी में ये कैसे काम हो रहा है वो हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, और ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि देखिए एक मैसेज को कितने अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने %c सिंगल कैरेक्टर फॉर्मेट को यूज करके उसी मैसेज को दिखाया, और इसके जस्ट पहले वाले प्रोग्राम में हमने %s से %s फॉर्मेट होता है मल्टीपल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। तो जो एरे है सिर्फ उसमें हम एरे का नाम देते हैं, उसमें इंडेक्स नहीं बताते हैं। इस वेरिएबल के अंदर जो भी मैसेज होगा बिफोर नल कैरेक्टर वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। %c से यदि प्रिंट करते हैं तो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना होगा, और हर कैरेक्टर किसी न किसी डिफरेंट इंडेक्स पर रखा हुआ है। नेक्स्ट मैसेज को यदि प्रिंट करना चाहें तो जैसा प्रीवियस डेटा टाइप में हमने आपको बताया था कि हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, और पॉइंटर वेरिएबल में 2 स्पेशल सिंबल यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं एम्परसेंड साइन और दूसरे को कहते हैं स्टार साइन। जब भी पॉइंटर यूज़ करते हैं ये 2 स्पेशल सिंबल उस वेरिएबल के पहले होता है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कैर स्टार str, और हमने फिर कैड msg25, जैसा ऊपर हमने एक एरे बनाया था, हमने एरे बना दिया। जैसे ही आप मैसेज 25 हेलो वर्ल्ड लिखे आपका ये इस एरे बन के तैयार हो गया। इस एरे का ये जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो पर हम उस एरे का इंडेक्स दिखा रहे हैं, और फर्स्ट रो पर हम उस लोकेशन पर कौन सी वैल्यू है वह दिखाया जा रहा है। नीचे में ये एरे मेमोरी के किसी न किसी लोकेशन पे होगा। हम रैंडमली यहाँ पे मान लिया कि ये 100 लोकेशन पर है, तो ये MSG का फर्स्ट इंडेक्स यानी फर्स्ट लोकेशन कहने का मतलब ये h का वैल्यू 0 इंडेक्स, इसका एड्रेस क्या होगा। तो यदि हम जानना चाहते हैं कि MSG जो एरे है उस एरे का 0 इंडेक्स पर कौन सा एड्रेस है,
तो यदि ये एड्रेस हमारा 100 से स्टार्ट हुआ हो, क्योंकि मेमोरी में कौन सा लोकेशन फ्री है हमें नहीं पता है, हम जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे 100 लोकेशन ले लिया। यहाँ पे 65,000 भी हो सकता है, 1600 भी, कुछ भी हो सकते हैं, 0 टू अपर मेमोरी। तो इस 0 इंडेक्स पर हमारा जो ये मैसेज एरे बना है, मैसेज वेरिएबल बना है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है वो MSG 0 बताएगा। और इस एड्रेस को बताने के लिए हम यहाँ पर M% लगा दें तो इसकी जो प्रिंटिंग होगी, इसकी जो आउटपुट होगी, वो आउटपुट हमारा होगा 100। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे मैसेज 1 कर दें तो उसका जो एड्रेस होगा वो 101 हो जाएगा, क्योंकि एक एक बाइट का हमने लोकेशन लिया है। फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, इस तरह से यहाँ पर 25 बाइट्स होगा। इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, एड्रेस लोकेशन ये 100 है, एक बाइट का है, तो दूसरा जो लोकेशन होगा वो 101 पे होगा, तीसरा लोकेशन 102 पे होगा, 103 पे होगा, 104 पे होगा। यदि ये 200 से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लोकेशन 200, ये 201, 202, 65,000 पे है तो ये 65,000, ये 65,001, ये 65,002 पे स्टोर होगा। कौन सा एड्रेस होगा हमें नहीं पता, हम जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे एक एड्रेस ले लिया 100। तो ये 100 को दिखाना हो पॉइंटर के केस में, तो किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जब आप बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका अपना एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को शो करने के लिए C और C++ में M% को यूज़ करते हैं। लेकिन यदि ये एड्रेस है तो जो भी वेरिएबल हम बनाते हैं उस वेरिएबल में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को रखते हैं, जैसे इंटीजर हुआ 1 2 3 4, या डेसिमल वैल्यू 1 2.5 डेसिमल लगा हुआ, या कैरेक्टर वैल्यू सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर है तो एरे के फॉर्म में, इस तरह से कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे हम रखते हैं। तो ये जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमारा किसी न किसी डेटा टाइप से बिलोंग करेगा। लेकिन जब आप किसी वेरिएबल के एड्रेस की बात करते हैं तो वो वैल्यू कुछ स्पेशल होता है, और वो स्पेशल वैल्यू एक अनसाइंड इंटीजर के फॉर्म में दिखता है। कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकता, जब भी होगा 0 टू ऑनवर्ड्स होगा। तो 0 टू ऑनवर्ड्स होगा, ये एक नेचर होता है अनसाइंड का, तो ये अनसाइंड लोकेशन एक तरह से है। अब इस एड्रेस को यदि किसी वेरिएबल में रखें तो उसका डेटा टाइप एक अलग तरीके का डेटा टाइप होगा। जैसे हम यहाँ पे str एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, हमने एक str नाम का लोकेशन लिया, ये लोकेशन कहीं पर है। इस str का अपना कोई एक एड्रेस हो सकता है कि इस str वेरिएबल इस 100 के लास्ट में जाकर 500 लोकेशन पर बना हुआ है, ये str का अपना एड्रेस हुआ। और इस str को हमने पॉइंटर बनाया है यानी स्टार। तो स्टार इंडिकेट करता है कि इस str के अंदर में जो भी वैल्यू होगा ये उसका एड्रेस है। किसका एड्रेस है? इस str का एड्रेस है। और यहाँ जो कंटेंट होगा वो str का वैल्यू होगा। तो इस str में जब इस सिंगल स्टार लगाया है तो सिंगल स्टार कहता है कि आप किसी एक वेरिएबल का वैल्यू रख सकते हैं जिसका डेटा टाइप कैर हो। यदि इंटीजर str इंट str स्टार str लगाएंगे तो इंटीजर टाइप का कोई एक वैल्यू किसी एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसा यहाँ टाइप बताएंगे उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखना होगा। तो हम कैर लिया है, ये हमारा कैर है, तो किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर रख सकते हैं। कहने का मतलब हो गया यदि हम मैसेज 0 का एड्रेस रखना चाहें तो इस मैसेज 0 का एड्रेस रखने के लिए आप क्या लिखोगे? str इक्वल टू MSG 0 ये लिखें। तो अब इस str में इस MSG 0 इंडेक्स का जो एड्रेस है यानी 100, वो 100 यहाँ पे स्टोर है। ये एक एड्रेस वैल्यू है, तो एड्रेस वैल्यू ही पॉइंटर में आप रख सकते। अब किस डेटा टाइप का? यदि कैर का बनाया है तो कैर टाइप का यहाँ पे रखा जाएगा।
इंटीजर का बनाएंगे तो इंटीजर का रखेगा। कैर के केस में ये समझता है कि इसके बाद दूसरा इंडेक्स होगा, 101 पे दूसरे कैरेक्टर होंगे। इंट के केस में चूंकि इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो यदि इंट का हम एरे बनाएं तो फर्स्ट इंडेक्स हमारा 0 और 1 होगा, दूसरा इंडेक्स हमारा 2 to 3 होगा, इस तरीके से होगा। तो इसी वजह से डेटा टाइप यहाँ पे बहुत मायने रखता है। आपका पॉइंटर किस डेटा टाइप का है? हमारा पॉइंटर कैरेक्टर है, तो हम कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस रखेंगे। इंटीजर पॉइंटर बनाएंगे तो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रखेंगे। लॉन्ग पॉइंटर बनाएंगे तो लॉन्ग वेरिएबल का एड्रेस रखेंगे, एंड सो ऑन। फ्लोट का बनाएंगे तो फ्लोट का रखेगा। एक्चुअली ये डेटा टाइप इसका बताता है साइज। तो कैर में आप इंटीजर का वैल्यू, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस नहीं रख सकते। तो चूंकि मैसेज हमारा कैरेक्टर एरे है, तो हम इसका पहला इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस रख सकते हैं इस कमांड के थ्रू। अब इस कमांड के थ्रू आप रख सकते हैं, या आप इसी चीज को ऐसे भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरेक्टर एरे के केस में आप str में MSG 0 भी लिखेंगे तो वही चीज माना जाएगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन यदि ये कैरेक्टर की जगह पे इंटीजर होगा तो एम्परसेंट देना मस्ट हो जाएगा। ये चीज हम लोग फिर जब पॉइंटर पर डिस्कस करेंगे वहाँ आप और डिटेल्स में देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से पॉइंटर को हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो MSG 0 पर हमारा इस तरह से लिखें या ऐसे लिखें, या इसका एक और तरीका होता है कि किसी भी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस यदि दिखाना चाहते हैं तो आप %MSG भी लिख देंगे तब भी वही काम होगा। और एक तरीका और भी है, str में आप केवल MSG को रख दें तो भी वही काम होगा। यानी इतने तरीके से आप 0 इंडेक्स यानी ये 100 को आप str में रख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, तो ये हम पहले वाले इंडेक्स का एड्रेस यहाँ पे रख दिया। अब जब इस str के अंदर में किसी वेरिएबल का एड्रेस है, किसका है? MSG 0 का एड्रेस है। तो अब स्टार बोलता है कि स्टार कहता है कि str के अंदर जो वैल्यू है, str के अंदर कौन सी वैल्यू है? 100। उस 100 का वैल्यू क्या है? तो इस 100 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? h है, वो h को प्रिंट करेगा। तो इस स्टार h का मतलब हो गया, स्टार str का मतलब हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है h। एम्परसेंट हमारा इंडिकेट करता है एड्रेस, और स्टार हमारा इंडिकेट करता है उस एड्रेस का वैल्यू। तो str के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस का वैल्यू, 100 का वैल्यू क्या है? h। तो जब आप यहाँ पर printf %c स्टार str लिख रहे हैं तो इस वक्त ये कहता है कि स्टार str, अभी स्टार str में 100 लोकेशन है, 100 पर कौन सी वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ये h को प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट में हमने कहा कि str++। तो जैसे ही आप str++ लिखें तो ये str के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को वो 1 बढ़ा देगा, 100 से 101। तो अब आपका लोकेशन हो गया 101, और वो printf %c स्टार str। तो 101 पर कौन सी वैल्यू है? स्मॉल e, वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस स्टार से वो बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक आएगा? एक एक इंक्रीज करते हुए हम एक्सक्लेमेशन तक जाएंगे और यहाँ तक की प्रिंटिंग हो जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब आप str++ को इंक्रीज करेंगे तो वो 12 का एड्रेस रखेगा, और 12 के एड्रेस पर जो वैल्यू है वो मेरा नल है। जैसे ही ये नल इससे मैच होगा, स्टार str इस लोकेशन पर जो वैल्यू है वो यदि नल से मैच कर गया तो ये लूप यहीं टर्मिनेट होगा और लास्ट में गेट ch आ जाएगा। स्टार्टिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन बाद में इसको फिर हम लोग और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब पॉइंटर और रेफरेंस चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ पर पॉइंटर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है C, और इसकी ब्यूटी भी है। जो काम हम अदर लैंग्वेज में नहीं कर सकते वो हम यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई, ये जस्ट समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पे लिखा है। ये मेरा प्रोग्राम है, इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड केवल प्रिंट होगा। आगे हम प्रोग्राम में देखेंगे हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट हो रहा है। ये मेरा 5th है और इसी तरीके से एक और तरीका, वैसे तो और भी तरीके हैं लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। हम अदर तरीके से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम उस अभी एडवांस में नहीं जाना चाह रहे। ये सिंपल है, जनरली हर बुक में ये सब मैसेज प्रिंट करने का ये तरीका यूज़ होता है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। इस 6th प्रोग्राम में हमने मैसेज एरे में मैसेज 25 कैरेक्टर का हमने एक मैसेज बनाया, उसमें हेलो वर्ल्ड को डाल दिया, स्क्रीन को क्लियर किया और एक स्टेटमेंट है पुट्स, जो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है गेट्स इनपुट के लिए, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को यदि कहीं पर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो गेट्स लिख दीजिए, कोई फॉर्मेट नहीं, डायरेक्ट आप जितना कैरेक्टर डालना चाहें उस वेरिएबल में रख सकते हैं। और पुट्स कहता है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में जब तक नल नहीं है, स्टार्टिंग से जब तक नल नहीं मिलता है, जो ऊपर आपको बताए थे, तब तक आप उस मैसेज को प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ बहुत सिंपल सा है, पुट्स MSG किया, ये H से शुरू होगा और बिफोर नल कैरेक्टर जो भी मैसेज होगा आउटपुट स्क्रीन पर दे देगा। अब इस चीज़ को हम लोग अपने प्रोग्राम में डेमो करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा काम होता है। मैसेज 1 टाइम सेव करने के लिए हमने प्रोग्राम को पहले ही टाइप कर दिया है, आप टाइप कर सकते हैं। जो प्रोग्राम वहाँ पे है वही प्रोग्राम यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल प्रिंटफ को यूज़ किया है, Alt R दीजिए, रन कीजिए, ये आपका हेलो वर्ल्ड आएगा। इसी तरह से हम दूसरे प्रोग्राम को यदि यूज़ करें, MSG2, ये दूसरे प्रोग्राम का नाम है, इसमें 2 प्रिंटफ को यूज़ किया है, इसका रिजल्ट आपको फिर वही हेलो वर्ल्ड ही आएगा। अगेन हम तीसरे प्रोग्राम की बात करें, Alt F, तीसरे प्रोग्राम में हमने एरे को यूज़ किया है और %s स्ट्रिंग मैसेज को फॉर्मेट को यूज़ किया है, Alt R, इससे भी रिजल्ट आपका सेम है। यहाँ पर हमने एरे को यूज़ किया है और एक कैरेक्टर यानी %c फॉर्मेट को यूज़ करके प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं, सेम आपका रिजल्ट मिलेगा। मैसेज 5 में हमने पॉइंटर को यूज़ किया है, पॉइंटर को यूज़ करते हुए हमने इस प्रोग्राम को बनाया। आप इस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, Alt R, इससे भी रिजल्ट सेम मिलना है आपको। और लास्ट में हमने पुट्स स्टेटमेंट को यूज़ किया है, मैसेज 6, ये हमारा पुट्स स्टेटमेंट के थ्रू है। फर्दर और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, बेसिक हम लोग देख रहे हैं। कुछ बेसिक कमांड्स होने पर ही हम एडवांस दिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे।